मॉडर्न वर्ल्ड में एक ही चीज़ हम सबके सामने नज़र आती है, वो है डिजिटल मीडिया। किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस बात की समझ मेरा ख्याल है हमें जल्दी नहीं आ रही है किस तरह से हम अपनी जनरेशन को इस अजाब में धकेल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अगर आपको फ्रंट कैमरे से वीडियो बनानी आती है तो आपको कुछ नहीं आता, बैक कैमरे से आपने व्लॉगिंग कैसे करनी है, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, छोटे बच्चों के सामने आप कोई भी म्यूज़िक लगा दें, अगले लिरिक्स जो हैं उनको किस तरह से याद होने चाहिए। ये तो इस्लाफ, ये तो रिवायात हैं, यही हमारी नज़रिया है जो हम अपने बच्चों में आने वाली नस्लों में लेकर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आगे आ जाने वाली जो नस्लें हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। किस तरह से हम किस दहाने पर खड़े हैं, हम बहैसियत मुस्लिम कौम है, क्या हम एक भी तकाजा ऐसा है जो पूरा कर रहे हैं? हम बैठकर यहाँ पे बात तो कर देंगे लेकिन हम भी घर जाके आधा घंटा वो रील्स ही देखेंगे जिन पर हम तनकीद कर रहे हैं। देखने वाले, कंटेंट बनाने वाले, उनको फॉलो करने वाले, और कहीं ना कहीं ये सोचना कि अगर मैं ये कंटेंट बना लेता मैं भी उस चीज़ में फेमस हो सकता था। हर किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए। बच्चों में वो चीज़ें कि हमने किस तरह से अपनी इस्लाफ, इक़दार, रिवायात को आगे लेकर चलना है वो कहीं बहुत पीछे रह चुकी हैं। बस ये है कि अब पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की रेस में हम हर चीज़ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इस हवाले से जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली अजमल साहब ने जो कि माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर अली? आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आपके इस बारे में क्या राय है? हर एक के प्रॉन्स एंड कॉन्स जो हैं वो होते हैं हर चीज़ के, और ये हमारे लिए एक तरह से सूदमंद भी है, फ़ायदामंद भी है, लेकिन जो इसके नुकसानात हैं आपको लग रहा है कि ये फ़वाइद पर हावी हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और फ़वाइद भी होते हैं। अब बात यह कि सोशल मीडिया के फ़वाइद तो हो सकते थे, हैं नहीं, लेकिन बहरहाल अगर इसका ठीक तरह से हम इस्तेमाल करते, अगर अपने बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग करते, अगर कुछ माशरे की अच्छी ट्रेनिंग करते, और मैं समझता हूँ कि कुछ जो है ये गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ ये अगर काम बेहतर होते तो शायद हम इस चीज़ को, सोशल मीडिया के फ़वाइद हासिल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये सारा कुछ नहीं हुआ तो आजकल दिखने में तो यही आ रहा है कि सोशल मीडिया के नुकसानात ही नुकसानात है। वो कैसे नुकसानात है? देखें, सबसे पहले आज का जो नौजवान है, क्या हम टिकटॉक पे उसकी किरदार साजी करेंगे? पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है, करैक्टर डेवलपमेंट जो है, जो अपने बच्चे को एक माँ बाप इस माशरे में तहजीब व तमद्दुन, उसकी इक़्तिदार सिखाना चाहते हैं, क्या वो टिकटॉक हमें सिखाएगा? क्या ये फेसबुक पे जो बग़ैर वजह का एक कंटेंट अपलोड किया जा रहा है ये चीज़ें सिखाएंगे? नहीं। इससे हमारे माशरा जो है वो एक बिगाड़ की तरफ जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल की किरदार साजी नहीं हो रही। आजकल देखें सोशल मीडिया पे अगर कंटेंट की बात करें तो किस हद तक कंटेंट जो है वो बेहतर है। आप देखें कि 99% जो कंटेंट इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, वो नौजवानों में बिगाड़ पैदा कर रहा है। जो भी लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से हैं वो खुद भी शोबदाबाजियां करते हैं, और इस वजह से हमारे नौजवान और बच्चे ख़ास तौर पे उनको भी हम शोबदाबाजियां पे लगा रहे हैं। आप देखिए ना कि आजकल इस मुल्क में हो क्या रहा है, गंजा, सर से गंजा जो है वो सोशल मीडिया पे नुस्खे बता रहा है, बालों को गिरने से कैसे रोके और नए बाल कैसे उगाएं। जिस शख्स को इतनी मोटी ऐनक लगी है सोशल मीडिया पे वो बता रहा है जी नजर तेज करने के तरीके। आप देखें ये रियलिटी है। लेट मी फिनिश। इसमें काले रंग में जाते हैं वो भी ऐसे ही नहीं, काले रंग के लोग यहाँ पे रंग गोरा करने की तरकीबें बता रहे हैं। ये सोशल मीडिया की रियलिटी देखें। उसके अलावा ऐसे ऐसे लोग जिनका एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा घर टूटा हुआ है, वो लोगों को बता रहे हैं रिश्ते निभाने के तरीके, रिश्ता कैसे निभाया जाए और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे ठीक किए जाए। अब मुझे बताएं कि जब अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों कुएं में गिरेंगे ना। अब ये हमारे सोशल मीडिया की रियलिटी है। अब आप देखें, ओ भाई जिनके खुद के घर नहीं बसे और जिनके खुद के बाल नहीं बचे, वो लोगों को बताएंगे घर कैसे बचाएं और बाल कैसे बचाएं। अब देखिए ना, अब हो क्या रहा है, हमारा नौजवान जो है वो इनकी तरफ जा रहा है। वो आजकल तो टिकटॉक पे और फेसबुक पे डॉक्टर्स होते हैं। पहले तो होते थे यूनिवर्सिटियों से निकलते थे, आजकल तो डॉक्टर्स भी टिकटॉक पे बनाए जा रहे हैं। माहिर नफ्सियात भी तो मौजूद है। अरे जाहिर बात है जी, जब सारे डॉक्टर मौजूद है तो हर फील्ड के ही मौजूद होंगे। अब आप मुझे बताएं, जो लोग डिप्रेशन में वो बता रहे होते हैं आप नफ्सियात को कैसे बेहतर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बात पता क्या होती है, ये जो कोई भी मेडिकल की कोई भी स्पेशलिटी होती है ना, चाहे वो दिमाग की हो या किसी भी चीज़ की हो, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, आपकी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, जो भी मामलात होते हैं, एजुकेशन ये होनी चाहिए। लोग पता क्या समझते हैं आजकल कि जी
चेहरे पे 2 किलो मेकअप थोप के, उसके बाद मोबाइल के कैमरे का फिल्टर ऑन करके और रक्षों के पीछे लिखी हुई बातें और ट्रकों के पीछे लिखे हुए डायलॉग बोलने से कोई माहिर नफ्सियात डॉक्टर बन जाता है। अब आप देखेंगे सिर्फ इस चीज की बात नहीं है, और भी आप इस माशरे में देखें तो कोई खुदा का खौफ करें भी नौजवान नस्ल। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं इकरा, मैं ये आज बात आपको रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूं, जो शायद हम तब नहीं होंगे जब ये लोग देखेंगे आज से 30, 40, 50 साल बाद कि ये बात मैंने कही थी। ये जो आज के बच्चे हैं ना, और आज के बड़ों से ये सवाल करेंगे जब ये बच्चे नौजवान होंगे कि ये कैसा माशरा हमारे लिए छोड़ के गए आप लोग। बिल्कुल, क्या सिखाया क्या था आपने हम लोगों को? हम तो टिकटॉक देख के बड़े हुए हैं, हम तो वो सनसनाहट, फड़फड़ाहट और थरथराहट, पता नहीं क्या क्या चीजें, और ये चीजें हम तो देख के बड़े हुए हैं। हमें तो फेसबुक पे शोभदाबाजियां देखी हैं हमने तो, आपने तो हमारी तरबियत की नहीं। पहले आप वो देखे ना, पहले हमारे आइडियल क्या होते थे? हमारे आइडियल थे यानी गजनवी, गौरी, वो हमारे मिसाइलों के भी नाम है, हमने बड़ा तरक्की की। अच्छा, जब गौरी और गजनवी जैसे आइडियल होंगे हमारे, तब कौन पैदा होता है? तब मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना जैसे लोग पैदा होते हैं। और जब हमारे आइडियली वो फलाना बट और टमकाना भाई और पता नहीं क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं, तो फिर बच्चों से आप क्या उम्मीद करेंगे? बच्चे यहाँ पे कोई साइंटिस्ट बनेंगे या बच्चे यहाँ पे कोई वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनेंगे? देखिए, ये मैं बात शायद फिर लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप इतनी सख्त बातें क्यों करते हैं? ओ भाई, इसलिए सख्त बातें करता हूं कि अपने बच्चों को ये टिकटॉक से उठा के किताबों की तरफ हमने लेके आना है। आजकल के बच्चे टिकटॉक किताबों को छोड़ के वो टिकटॉक के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये मैं बड़ी मिसकंसेप्शन माशरे की दूर करना चाहता हूं कि आजकल ये जो हमारा बच्चा जो है ये सोशल मीडिया से इतना क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है और क्यों हमारे माशरे में ये जो इस तरह के आम इश्यूज वगैरह हो रहे हैं। अच्छा, लोग पता क्या समझते हैं कि ये जो टिकटॉकर हैं, ये फेसबुक के जो शोभदाबाजियां लोग कर रहे हैं ना, शायद ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, शायद इनमें पैसे की रेल पेल है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ज्यादातर लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, कभी सामान उठा के इधर कभी उधर। ये मैं आपको पूरे जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं। ये जो नुमाइश कर रहे हैं ना कुछ लोग, इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है। और ये बड़ी अच्छी बात हमारे इदारों ने की है कि आजकल देखे ना, शिकंजा तंग किया है। वो कहते हैं ना सब फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं कि ये काम हमारे इदारों को पहले करना चाहिए था। चले देर आए दुरुस्त आए कि सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कर रहा है। आप देखें, माँ बाप है, अब माँ घर का काम कर रही है, बाप पैसे कमाने के लिए बाहर निकला है, वो 24 घंटे बच्चों की ड्यूटी दे कि देखे कि मेरा बच्चा क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या देख रहा है, कि अपने काम करे। यहाँ पे आपको बताते चलो, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक छोटी बच्ची को ना एक वालदा पढ़ा रही थी कुछ किताब से, कायदे से, तो वो कह रही थी कि मुझे इससे आगे क्या लफ्ज़ है वो नहीं आ रहा। तो उसकी माँ ने कहा तड़पाओगे, उसने आगे पूरे लिरिसिस जो है ना वो उसमें गाना शुरू कर दिया, तड़पा लो। मतलब कि हम बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं। कोई जैसे कि अभी आपने कहा ना कि हमारे जो हीरोज़ थे, हमने उनकी कहानियाँ, उनकी हिस्ट्री कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है। हमें फिर भी थोड़ी घर वाले बैठकर, हमारे जो बड़े थे वो सिखाते थे, जो अब सादा जनरेशन कंसीडर करती है ना कि उनको कुछ नहीं पता, वही सारा कुछ थे। और जिन्होंने हमें वो थोड़ी सी आपको समझ बूझ है, मुझे है, और या आप जनरेशन है, लेकिन जिन जनरेशन को हम ख़राब कर रहे हैं। तो एक आप देख सकते हैं, एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी थी, बहुत सारे लोगों के सामने से गुजरी हैं, और उसको सब ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया था कि एक मदर से पूछा गया था कि आपकी बेटी क्या करती है, उसने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी टिकटॉक लाइव पर बैठती है। अब देखें ना कि ये पुरानी मदर्स देखें कि वो कहते थे मेरी बेटी को फ़लाँ खाना पकाना आता है, मेरी बेटी में फ़लाँ टैलेंट है, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। इसीलिए तो फिर आजकल घर टूट रहे हैं। जब आप बच्ची को सिर्फ टिकटॉक बनाना सिखाएंगे तो वो अगले घर जाके फिर टिकटॉक ही बनाएगी ना, वो टिकटॉक बनाएगी और उसका हस्बैंड रीलें बनाएगा, और बच्चे फिर वो आप पता नहीं क्या से आगे की देखें। लेकिन आप देखें ना, पहले बच्चों को टॉन्ट मिलते थे, फलां का डॉक्टर है, फलां का इंजीनियर है, तुम क्या कर रहे हो? अब कहते हो टिकटॉक से इतना पैसे कमा रहा है, यूट्यूब चैनल बना के इतना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मिसकंसेप्शन माशरे की आप दूर कर लें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के तकरीबन हर चैनल पे जाता हूं, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे हूं। ये मैं आपको बच्चों को अपने पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, अपने पेरेंट्स को, ये टिकटॉक ये इतने पैसे नहीं कमाए जाते। ये देखें ना, एक आदमी अगर पैसे कमा लिए उल्टी उल्टी हरकतें करके, अब वो देखें पकड़े भी तो जा रहे हैं ना,
ये बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है, उनको नोटिस आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और पकड़े भी जाना चाहिए भी। ये कोई माशरा कोई मादर पिदर आज़ाद तो नहीं है कि जिसके भी हाथ में कैमरा, वो बंदर के हाथ में माचिस आ गई, उसने जो मर्जी मुंह पे मेकअप लगा के कह दिया ओ भाई हमारे बच्चे तो खराब कर रहे हो आप। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि ये इदारों ने इनको पकड़ा, अब नोटिस आ रहे हैं। देखिए ना, आधे लोग तो भागे हुए हैं और आधे लोग भागते फिर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें दूसरी बात देखिए, ये चीज समझे कि ये जो हमारी नस्ल इस तरह से बिगड़ रही है, अब ये वही जो आपने बात की थी कि जी ये जो मदर इस तरह से सारे मामलात हैं, देखिए ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, इतने पैसे नहीं कमाए जाते। एक आदमी ने कमा लिए, हजारों लाखों लोग जो कि डिजिटल मीडिया से पैसे कमाते कमाते वो बेरोजगार हो गए हैं। आप देखें इनके घर नहीं ठीक तरह से चल रहे, ये सिर्फ ऊपर ऊपर एक शो शाई है। अब देखें ना, ये ऐसा ही है कि जैसा, और पता नहीं कौन कौन सी मजून ने वो टन टन मन मन पता नहीं क्या। देखें ना, अब खुदा का खौफ करें, पहले होता था जी हम अपने बच्चों के नाम रखते थे। अब देखें ना, आपका कितना अच्छा नाम है, कुरान पाक का पहला वर्ड है इकरा, आपके माँ बाप ने रखा। अच्छा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अली, मौला अली के नाम पे रखा। और भी आप देखिए अच्छे अच्छे नाम है, सबके अच्छे नाम है। आजकल नाम क्या है, वो टन टन, और ये भाई कोई घंटा है जो है। अब देखे ना, नहीं ये किसका नाम है, मैंने नहीं सुना। अब मैंने सुना हुआ है, बड़ा जिसका भी है, कोई खास इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, मैंने उसको बात नाम नहीं लेना चाहता। तो मसला ये है कि अब देखे ना कि आजकल लोग फखर से अपने बच्चों का नाम ये रखते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटी का फिर क्या, छन छन रखेंगे। अब देखें ना, जिसका ये नाम होगा, अब आप देखें कि उस शख्स की क्या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी और आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं इस चीज पे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। अगर फर्ज करें मार्केट में खराब दूध बिक रहा है, तो लोगों को, हर बंदा कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट तो नहीं है कि उसको पता चले जी खराब दूध है। इस पे ये होता है कि ये एक इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि जी खराब दूध तो नहीं बिक रहा। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई हेल्थ सेक्टर में आ जाएं तो ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि जी कौन डॉक्टर है कौन नहीं। अब लोगों को तो नहीं ना पता। अब लोग देखें ना, कोई भी किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो ऐसे तो नहीं कहता ना, हर मरीज आने वाला डॉक्टर साहब डिग्री चेक कराएं, डॉक्टर साहब डिग्री कराएं, ऐसा तो नहीं वो कहता। तो ये गवर्नमेंट का काम एक होता है ना सारी दुनिया में कि वो एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें लोगों के साथ बुरी चीजें ना हो, चाहे वो दूध बेचना हो, चाहे कोई मेडिकल का प्रोफेशन हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। अब लोग तो नहीं ना कहेंगे हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो गलत काम कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, उससे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये इदारों को चाहिए कि ये इस पे एक पाबंदी लगनी चाहिए, खास हद तक एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर ना हुई तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, आने वाली नस्लें इकरा हमसे सवाल करेंगी और हमारे पास कुछ जवाब नहीं होगा। तो डॉक्टर अली, बहुत सारी माओं को इवन पता ही नहीं है कि टिकटॉक लाइव पे कैसे बैठते हैं। उनका है कि शायद जैसे कि आप टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे होते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते हो, जो माएँ बैठकर खुद भी स्क्रॉल कर रही होती हैं। पहले बिगो लाइव पे जाते थे, अब टिकटॉक लाइव पर आ रहे हैं। तो उन माओं को आप क्या समझाना चाहेंगे कि आप अपनी बच्चियों को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि टिकटॉक लाइव पर बैठकर क्या है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहते हैं गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, शेयर मिल रहा है, फ्लावर्स मिल रहे हैं, वो क्या है। अगर आप माओं को समझाएं कि प्लीज़ आप ये देखें, आप मॉनिटर करें अपनी बच्चियों को कि जहाँ पे बैठकर वो आपको लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं कहीं से, ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक मिनट, जहाँ तक मैंने आप बच्चियों की आपने ख़ास तौर पे बात की, तो ये बात मैं अपनी सारी माओं को, बहनों को, बेटियों को ये कहना चाहता हूँ। एक बड़े भाई के तौर पे मैं, मेरी एडवाइस सुन लें, या कि जिस भी रोल में मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस बच्ची ने अपने इक़्तिदार को, अपनी माशरती वैल्यूज़ को और अपनी ख़ास तौर पे मजहबी वैल्यूज़ को छोड़ा, वो मैंने आज तक इकरा एक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसकी ज़िंदगी फिर ठीक तरह से गुजरी हो। ये मैं आपको बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिस भी बच्ची ने, दोबारा सुन लें, ये आजकल माशरा जो है इसका बड़ा एक इसमें अहम रोल है कि जिस बच्ची ने भी अपनी मजहबी वैल्यूज़ को और अपनी ये जो माशरे की वैल्यूज़ हैं जो माँ बाप ने उसको सिखाई हैं, हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ देना, जिस बच्ची ने भी वो छोड़ी, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हुई, कभी वो सुकून में नहीं रही। अल्टीमेटली सूनर और लेटर उसने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से ख़राब कर लिया। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ। अच्छा, यही मसला लड़कों के साथ भी है। अब आपने बात की इन माओं की, तो देखिए ये बात ये ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर कहूँगा, जो माशरे का इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, उनको अपनी आबादी को, अपनी मैसेज को एजुकेट करना होता है। देखें पूरी दुनिया में आप देख लें ना, तो जो अगर एजुकेटेड लोगों की आप पूरी दुनिया के किसी भी माशरे में तादाद देख लें तो वो बड़ी कम होती है।
होता ये है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की किरदार साजी और शख्सियत साजी करें, और गवर्नमेंट की और इदारों की जिम्मेदारी होती है कि जो गलत कर रहा है उसको फौरी तौर पे पकड़ें। अब हो क्या रहा है हमारे माशरे में, हमने कहीं जो अपने माओं का जिक्र किया, हमने अपनी बहनों को ये सिखाया ही नहीं है कि ये आप अपने बच्चों को जहर पकड़ा रही हैं उनके हाथ में। ये जो आप थोड़ी थोड़ी स्लो पॉइजनिंग कर रही है ना, ये देखें जो बच्चा ज्यादा ये इन चीजों में इन्वॉल्व होगा, अब आप जी वो जो पॉइंट्स के चक्कर में पड़ जाएगा, भी वो नंबरों के चक्कर में फिर क्यों पड़ेगा। एक लड़का है ना, वो कहेगा जी पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, यहां पे जिस गेम में मैं बड़ा आगे जा रहा हूं, जा रही हूं, वो पढ़ाई में क्यों जी आगे जाने की कोशिश करेगा या करेगी। अगर स्टडी में नहीं आगे जाएगी, पढ़े लिखेगा नहीं, तो फिर क्या इस मुल्क में आप क्या चाहते हैं कि 30-40 साल बाद सिर्फ टिक टॉकर और पिक पॉकर ही रह जाएं। इलाज किनसे करवाएंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे पढ़े लिखे, ये इन्वेंशंस कैसे होगी, साइंटिस्ट नहीं होंगे, ये सारे मामलात कैसे होंगे। और एक चीज मुझे इजाजत दीजिए, ये मैं समझता हूं बहुत जरूरी है इस माशरे को बताना, ये वाली चीज देखें, बात पता क्या होती है असल में, ये जो आजकल ना एक थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया के फिलोसफर्स हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसके अलावा जो खुद साख्ता डॉक्टर भी बने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें है ना, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई फिलोसफर है, कोई डॉक्टर है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ बड़ी ना माशरे को सिखा दी है, सारे लोगों को कहते हैं कि जो भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी ये जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं इस पर, वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ना कुछ पढ़ाओ ना। सुने मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें बात सुने, ये जो चीजें कर रहे हैं कि माशरे में, वो बच्चों को ना आजाद छोड़ दो, इनकी सुना करो, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना इनको जी करने दो, ये जी ऐसी चीजें है ना चवले मार रहे हैं ना। तो ये जो अब देखें ना, अब मैं इनको क्यों कह रहा हूं, ये खुद साख्ता डॉक्टर, खुद साख्ता साइंटिस्ट और खुद साख्ता फिलोसफर। इंटेलेक्चुअल कहा ना, तो मुझे उससे यही लगा। हाँ, नहीं जाहिर बात है, देखें वर्ड है इंटेलेक्चुअल, मैंने इनको इंटेलेक्चुअल कहा है। तो ये जो है क्या करते हैं, हमारे माशरे में बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, वो माँ बाप को गलत तलकीन कर रहे हैं। कैसे? वो इनको कुछ ना कहो, इनकी हेल्थ का मसला है, वो ये बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन का कौन कह रहा है? जो खुद डॉक्टर नहीं है, उसको क्या पता हो बेचारे या बेचारी को डिप्रेशन होता क्या है। अब डॉक्टर आपको कह रहा है कोई डिप्रेशन नहीं होता। अच्छा, माँ बाप इनको ऐसे समझा के रखो, ऐसे करा के रखो। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूं, बच्चों से बिल्कुल नरमी करनी है आपने इनका ख्याल रखना है, लेकिन जहां पे इनकी छतरौल करनी है वो करनी है। ये आपको एक डिग्री वाला पढ़ा लिखा डॉक्टर कह रहा है, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कह रहा है कि ये जो फिलोसफर इंटेलेक्चुअल जिनका ना कुछ एजुकेटेड है, इनके पीछे ना लगे। देखें बात पता क्या होती है, हमारे जमाने में तो हम डिप्रेशन एंजाइटी कहते थे, तो मुझे लगता था एक वाइपर आएगा, जूता आएगा, कुछ और सारी डिप्रेशन एंजाइटी ठीक हो गई। अच्छा, नहीं इकरा, आजकल के दौर में भी ऐसा ही है। ये मैं आपको अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कह रहा हूं कि देखिए डिप्रेशन एंजाइटी जिनको होता है ना, वो बहरहाल एक मसला है। हाँ। वो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक करते हैं। हाँ, अब ये जो एंजाइटी है ना, ये बच्चों को इस तरह से समझाएं कि बेटा कुछ नहीं है, सब कोई थोड़ी बहुत होती है, कोई बात नहीं। अगर किसी को बीमारी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बीमारी है तो उसको पकड़ के मारना शुरू कर दें, उसको तो आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये छोटे मोटे मसले हैं। अजय आजकल का बच्चा क्या कह रहा है, ओ मामा मेरा ना सोने को दिल नहीं कर रहा, मैं रात को मूवी ना देख लूं। ओ भाई सुबह तुम फजर के टाइम पे सोओगे, सुबह स्कूल कैसे जाओगे? अच्छा मामा अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मुझे ना अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे जी डिप्रेशन हो रहा है। देखिए ना ये चीज। अब इसमें क्या है कि जब आप बच्चों को, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि बच्चों पे नरमी करें, उनको सुने, उनका दोस्त बने, उनको लाड करें, उनको अपने फैसले एक हद तक खुद करने दें। लेकिन इसके साथ साथ जब बच्चा कुछ ऐसी हरकत करे कि जो आपको लगे कि जी ये ठीक नहीं है, उस पर सख्ती भी करें। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य, अगर मुझे आप इजाजत दे तो मैं बताता हूं आपको। मेरे क्लिनिक पे एक शख्स आए, बुजुर्ग, बड़ी उम्र के, उनका बच्चा कोई 18-19 साल का लड़का। वो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब ना इसने कोई पढ़ा है ना पढ़ता है, इसको मैं कहूँ काम कर लो तो काम भी नहीं करता। तो किसी सियाने बंदे ने हमें कहा जिसकी शादी कर दो। आजकल ऐसे सियाने भी तो बड़े हैं ना, वही इंटेलेक्चुअल। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इनकी शादी कर दो। अच्छा जी, वो शरीफ आदमी ने अपने बेटे की शादी भी कर दी, 18-19 साल के बच्चे की। शायद अब सुधर जाएगा।
अब वो क्या हुआ, वो कहते हैं जी काम कर लो, अजी मेरे जी यहाँ पे दर्द होती है, काम कर लो जी, मुझे ये सोचें आती हैं। वो शरीफ आदमी ने ये भी कह दिया बेटा तुमने काम नहीं करना, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तू स्टडी कर ले, शादी भी होगी, तेरी फैमिली की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे, स्टडी कर ले। ओ जी मुझे यहाँ पे दर्द होती है, ये दर्द होती है। वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब देखेंगे मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करें। मैंने उसको पूछा, मैंने उसको देखा कि उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई यहाँ दर्द नहीं होती थी। अच्छा अब क्या हुआ, वो जब बात सारी हुई तो मैंने कहा यार देखो ऐसे तो आप बेटा अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, छोटे भाइयों की तरह हो मेरे, कोई काम करो, कोई स्टडी करो, ऐसे माँ बाप कब तक रहेंगे। वो डॉक्टर साहब जब मैं करता हूँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मुझे दवाई दे दे, ये दे दे। अच्छा अब देखिए ये डॉक्टर बात कर रहा है। मैंने उसको कहा कि आप ना जरा बाहर जाना और अपने वालिद को भेजना। वालिद साहब आ गए, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हैं हम, डॉक्टर साहब क्या करें अपने बच्चे का, इसको क्या मसला है, कुछ चीज़ें वीज़ें चिमड़ गई हैं या इसको कोई विटामिन की कमी है, क्या मसला है डॉक्टर साहब, मेरे बेटे में कुछ कमी है, कोई विटामिन की कमी है। मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा ये आपके बेटे को कोई विटामिन की कमी नहीं है, आपके बेटे को सिर्फ छितरों की कमी है। और ये जो छितरों की कमी है ना, ये सिर्फ एक बाप पूरी कर सकता है, ये डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर अपने बच्चों की ये कमी पूरी कर सकता है, लेकिन ये जो छितरों की कमी होती है ना कुछ लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ बाप ही पूरी कर सकता है। अब आप देखें ना, हम वही तो फिर मैं कह रहा हूं कि फिर मैं वही कहूंगा, कोई खुदा का खौफ करे कि ये जो आप सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है और ना उसका कोई बैकग्राउंड है, ना आप देखें ना, मसला तो यही है ना कि सोशल मीडिया में आप देखें ना, आज कोई कह दे जी मैं साइंटिस्ट हूं। हमारे पास वक्त की किल्लत है डॉक्टर अली, लास्ट पे काम देना चाहेंगे? देखें बात यह है कि मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, सारे अपने लोगों से, कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है ना, ये जो आपको चीज़ें बताते हैं, ये सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें हैं, इन पे ना जाएं, इनमें हकीकत कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे हर एक आज़ाद है, बंदर के हाथ में माचिस आई है, कोई अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, कोई अपने आप को साइंटिस्ट कह रहा है, कोई अपने आप को फिलोसफर कह रहा है, कोई अपने आप को कुछ भी कह रहा है। अब देखें ना, हम कोई आप लोग चेक तो कर नहीं सकते। आपको ये चाहिए कि अगर अपने बच्चों की ठीक तरह से तरबियत करनी है, अपने बच्चों की अगर ज़िंदगी आपने संवारनी है, तो हमें अपनी उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे आना पड़ेगा। मैं तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तरक्की जो हमने की है, नई नई दवाइयाँ आई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, इस माशरे ने, मुल्क ने तरक्की की है, एसी, ये सारी चीज़ें तरक्की की अलामत है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बच्चों से नरमी से, सिला रहमी से उनकी बात सुने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपनी वैल्यूज़ को ना छोड़े। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इस्लाम की वैल्यूज़ है, हमारी वैल्यूज़ हमारे माशरे की और हमारे बड़ों की वैल्यूज़ है, जो कि सदियों के तजर्बात के साथ हम में वो वैल्यूज़, वो विजडम आई। हमारी वैल्यूज़ ये टिक टॉकर, पिक पॉकर, ये सनसनाहट, फड़फड़ाहट, टन टन, मन मन, चन चन, ये नहीं है, ये शोबदाबाज लोग हैं। हमने अपने बच्चों को शोबदाबाज नहीं बनाना। हमें इस मुल्क को ज़रूरत है साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, डिग्री वाले डॉक्टर्स की और इंजीनियर्स की, और भी अच्छे मीडिया पर्सन की, हर प्रोफेशन में अच्छे लोगों की हमें जरूरत है। इस मुल्क में शोबदाबाजों की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, हमेशा की तरह बहुत आप खुलकर बोल्ड होकर बोलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।